हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। मैं हूं अजय कुमार। हम सबों की संयम, सावधानी और धैर्य की वजह से आज कोरोना की लड़ाई में भारत लगभग जीत के पास पहुंच चुका है। कैसे हुआ यह सब कुछ? इसे समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका की तुलना में हमने कोरोना की दूसरी वेव को कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया है। भारत में रविवार को 1,01,000 के आसपास कोरोना के नए मामले सामने आए। कोरोना की दूसरी वेव में नए लहर का यह आंकड़ा प्रस्तुत करता है कि कैसे 7 अप्रैल को जब पूरे देश में 61 दिन के बाद 1 लाख की नए केसेस के सामने हम देख रहे हैं। यह अपने आप में अभूतपूर्व है, जबकि अमेरिका को इस तरह का काम करने में 100 दिन से ज्यादा का वक्त लगा था। अब जरा आपको इसको समझना पड़ेगा कि आखिरकार हमने इसे कैसे किया। तो पहले यह देखिए कि कोरोना की जब लहर आई, दूसरी और बड़ी वेव, तो वो कैसे हिंदुस्तान पर आई। कोरोना की लहर जब हिंदुस्तान में आई तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि तबाही मचती हुई दिख रही। लेकिन अमेरिका में जब 22.6 लाख कम केसेस मिलते हैं, तो आइए आपको यह करिश्मा हम दिखाते हैं। आइए जरा आप दिखाते हैं आपको कि अमेरिका में सेकेंड वेव में 1 नवंबर 2020 को 1 लाख नए केस आए थे। उसके बाद रोज कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। जनवरी के शुरुआती हफ्तों में अमेरिका में डेली केस बढ़कर 2.5 लाख तक पहुंच गया था। उसके बाद नए केस में गिरावट आनी शुरू हुई और फिर 100 दिनों के बाद 11 फरवरी 2021 को वापस अमेरिका 1 लाख के डेली केस लोड पर पहुंचा था। लेकिन अब जब भारत की बात करते हैं तो भारत में सेकेंड वेव, नवंबर के समय हम तो बहुत अच्छी स्थिति में थे, लेकिन उसके बाद हम सेकेंड वेव की बात करें तो 24 फरवरी के बाद देश में दूसरी लहर शुरू होती है। 7 अप्रैल को नए केसेस का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर हो गया और उसके बाद सेकेंड वेव जब पीक पर आया तो उस वक्त हमारे देश में डेली जो केसेस थे वो 3.5 लाख के ऊपर 4 लाख के आसपास थे, यानी अमेरिका से सीधे दूना। और 61 दिन के भीतर ही, सिर्फ 61 दिन के भीतर 6 जून को हम 1 लाख केसेस से नीचे आ गए। यह सब कुछ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत में तमाम लोगों ने मिलकर एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हुए सावधानी बरती और हमने इस कोरोना की वेव को मात दिया। अब इसके साथ साथ आपको यह बताएं कि कैसे देश में सेकेंड वेव के पीक से निपटने के लिए फर्स्ट वेव से भी कम का वक्त लगा है, जबकि सेकेंड वेव ज्यादा जानलेवा साबित हुआ। दूसरी लहर में निपटने के लिए भारत को 61 दिन लगे, जबकि पहली लहर में भारत को तकरीबन 140 दिन लग गए थे। जरा समझिए इसे। पहली लहर के दौरान पिछले साल सितंबर में रोजाना आ रहे थे जो कोरोना के नए मामले, वो तकरीबन 58,000 रुपए थे। 1 फरवरी को जब यह आंकड़ा सामने आया तो 8,600 तक पहुंच गया था। इसको पहुंचने में 140 दिन का वक्त लगा, यानी कि तकरीबन 4.5 महीने। लेकिन दूसरी वेव में भारत ने 61 दिन में 1 लाख केस के पीक को 3.5 लाख तक बढ़ते देखा और उसके बाद फिर 1 लाख के नीचे। अब आपको हम यह बताते हैं कि दरअसल आज जो देश में तमाम मामले आ रहे हैं वो क्या पूरे देश भर में हैं या कुछ एक राज्यों में केंद्रित हैं। सारे जो मामले आ रहे हैं, यानी कि जो 100 अगर मामले आ रहे हैं उसमें से 75% मामले सिर्फ 5 राज्यों से आ रहे हैं। और ये 5 राज्य हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो आप समझिए कि आज जो स्थिति आ रही है उसमें ये 5 राज्य सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज हमारे देश में कोरोना का केस लोड इतना ज्यादा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर आपको यह बताते हैं कि किस तरह से कोरोना की यह लड़ाई आगे चल रही है। तो यह आपने देखा जो स्थिति है वो अभी आपके सामने है और जो कम केस लोड वाले राज्य हैं वो भी हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। आप देखिए, अब अगली स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और हम आपको यह बताते हैं कि जो लोग वैक्सीन लेने में आनाकानी कर रहे हैं, जो अफवाहों की वजह से अपने आप को दरकिनार कर रहे हैं, उनके लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण है, आंख खोलने वाली है। आप अपने दिमाग से अफवाहों के पर्दे को हटाइए, और वो इसलिए क्योंकि यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने अमेरिका में वैक्सीन के 2 डोज लगवा चुके 10 करोड़ लोगों की एक स्टडी की है। और इस रिसर्च से सामने आया है कि अगर आप वैक्सीन की 2 डोज ले लेते हैं तो जरा आप सोचिए, 10 करोड़ लोगों में सिर्फ 10,000 लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, यानी कि इन्फेक्शन नाम मात्र भी नहीं है। आप अगर इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं,
आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, वैक्सीन। विश्वास नहीं है? देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन कितनी असरदार, कैसे करती है वायरस पर प्रहार। अमेरिका में रिसर्च, संजीवनी बनी वैक्सीन। कोरोना के किलर वायरस से अगर खुद को बचाना है तो वैक्सीन से बड़ा हथियार कोई नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका में हुई एक बहुत बड़ी रिसर्च कह रही है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की स्टडी में कोरोना की वैक्सीनों के बहुत अधिक इफेक्टिव होने का प्रमाण मिला है। सीडीसी ने अमेरिका में 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021 के बीच वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके 10 करोड़ लोगों को अपनी रिसर्च में शामिल किया। स्टडी में पाया कि 10 करोड़ लोगों में सिर्फ 10,262 लोग ही कोरोना से संक्रमित हुए। साफ है, वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके सिर्फ 0.01% लोगों को ही कोरोना हुआ, यानी 99.99% लोगों को वैक्सीन ने संक्रमण से बचाए रखा। गौर करने वाली बात यह सामने आई कि बीमार पड़ने पर भी हालत गंभीर नहीं हुई। इस स्टडी को दुनिया के सबसे मशहूर अखबारों में एक टाइम में पब्लिश किया गया है। जाहिर सी बात है, कोई भी वैक्सीन लोगों को इन्फेक्शन से 100% नहीं बचा सकती, लेकिन रिसर्च में शामिल वैज्ञानिकों ने पाया कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों में इन्फेक्शन की दर काफी कम रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में महामारी विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर बोनी मेल्डोनाडो कहती हैं, 10 करोड़ से अधिक लोगों की नई स्टडी के नतीजे आश्चर्यजनक हैं। केवल 0.01 इन्फेक्शन की दर और अधिक लोगों का गंभीर रूप से बीमार न पड़ना वैक्सीनों के जादुई असर का संकेत है। सिर्फ यही नहीं, 10 करोड़ वैक्सीनेट लोगों में जिन 10,262 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ, उसमें से भी सिर्फ 995 लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अधिकांश एसिम्प्टोमेटिक हुए और जल्द ही ठीक हो गए। आपने देखा, अमेरिका में 10 करोड़ लोग जो दोनों डोज वैक्सीन लगा चुके थे, उनमें से सिर्फ 10,000 को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई। यह तो अमेरिका की बात थी। अब जरा हम आपको भारत की बताते हैं। आप जरा सोचिए, वैक्सीन लगाना कितना आवश्यक है आपके लिए। अहमदाबाद के IKDRC यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर का एक सर्वे है। डॉक्टर ने पाया कि जिन लोगों की किडनी रिप्लेसमेंट हुई है या जो लोग डायलिसिस पर हैं, अगर उन्होंने कोरोना के वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं तो आप जानते हैं इनमें से किसी को उनकी जान का खतरा नहीं हुआ। जरा आप सोचिए, वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी के दिन गिनते हैं, और ये लोग जब कोरोना की वैक्सीन से सुरक्षित हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते। ये गुजरात के भरूच के डॉक्टर केशु भाई जाविया हैं। केशु भाई की उम्र 67 साल है। केशु भाई का कुछ साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ है। केशु भाई हाल ही में कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ा। होम आइसोलेशन में ही केशु भाई ने कोरोना को हरा दिया। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि केशु भाई ने समझदारी दिखाई और संक्रमित होने से पहले ही उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी। मैंने ट्रीटमेंट होम क्वारंटाइन होते ही चालू कर दिया और सब कुछ अच्छा हो गया। अभी मैं तंदुरुस्त हूँ और कंप्लीट अच्छा हूँ, और वैक्सीन का डोज लेने की वजह से मैं बच गया। केशु भाई की तरह ही अहमदाबाद के मणि भाई पटेल को भी किडनी की बीमारी है। दोनों किडनी फेल हो चुकी है, 3 साल से डायलिसिस पर हैं। मणि भाई भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, लेकिन अप्रैल के आखिर में वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन सिर्फ 4 दिन में कोरोना को मात देकर घर लौट आए। कोविड हुआ, लेकिन मैंने वैक्सीन ली थी तो उसकी असर बहुत कम हुई और मुझे जल्द ही हॉस्पिटल में से छुट्टी भी मिल गई। वैक्सीन नहीं लेती होती तो कोविड की मुझे कोई भी असर हो सकती थी, सीरियस भी मैं हो सकता था और कुछ भी हो सकता था। केशु भाई जाविया और मणि भाई पटेल आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, कैसे वैक्सीन के 2 शॉट उनके लिए संजीवनी बन गए। किडनी जैसी गंभीर बीमारी वालों को भी कोरोना कुछ नहीं कर पाया। अहमदाबाद के IKDRC यानी इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों ने पाया कि कोरोना की वैक्सीन किडनी पेशेंट्स में काफी इफेक्टिव है। जो मोर्टेलिटी और जो बाकी मॉर्बिडिटी है वो सारी चीजें 0.03% और 0.04% के आसपास रहती है। सो वैक्सीनेशन ये पेंडेमिक का
एकमात्र अक्सर उपाय है। IKDRC में 45 साल से ऊपर के ट्रांसप्लांट और डायलिसिस पेशेंट्स में से कुल 131 मरीजों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया है, जिसमें से करीब 84 मरीजों ने वैक्सीन का दूसरा शॉट भी लिया है। IKDRC की रिसर्च में पाया गया है कि पहली डोज लेने वाले 131 मरीजों में से सिर्फ 14 कोरोना संक्रमित हुए और सभी के सभी ठीक हो गए हैं। दोनों डोज ले चुके 84 मरीजों में से 5 कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसमें से 1 की मौत हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ही रहकर कोरोना को हरा चुके हैं। फर्स्ट वेव में 159 पेशेंट एडमिट हुए ट्रांसप्लांटेड पेशेंट, और सेकेंड वेव में इनकी संख्या सिर्फ 100 रह गई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यदि वैक्सीन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनके लिए इतनी असरकारक साबित हो रही है, तो आम जनता जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उन पे इसका प्रभाव कितना ज़्यादा पड़ सकता है। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं, वैक्सीन लगवाइए, इससे आपकी जान बचेगी। हम लोग लगातार ये मानते रहे हैं कि तमाम गांव में जागरूकता की बहुत कमी है, जिसकी वजह से हमने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गांव में मरते हुए दिखा है। राजस्थान के सीकर ले चलता हूं आपको। 7 गांव का समूह है। इस समूह ने ऐसी समझदारी दिखाई जिसे देखकर लगता है कि शहर में रहने वाले लोग शायद इनके आगे बेवकूफ हैं या कमअक्ल हैं। किसी भी व्यक्ति को इस पूरे गांव में, 7 गांव में किसी भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। ऐसा अगर सारे गांव कर पाते तो हम न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बचा सकते थे। ये सिरसा का मसूली गांव है। हरियाणा के सिरसा जिले में रोज 200 से अधिक कोरोना के संक्रमित सामने आ रहे हैं, लेकिन इस गांव में अब तक एक भी शख्स कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ है। ऐसे में सिर्फ मसूली ही नहीं, आसपास के 7 गांव वालों की समझदारी ने भी कोरोना की एंट्री रोक रखी है। गांव वासियों का फुल सहयोग रहा जी। जैसे कि हम सैनिटाइज कर रहे थे, सैनिटाइज में हमारे साथ थे। उसके बाद 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का जो नारा दिया था उसमें भी हमारे साथ रही। मास्क जरूरी है, आप गांव देख सकते हैं, 2 गज की दूरी अभी भी बरकरार है। गांव वाले मास्क पहनते हैं, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। हर उस कार्यक्रम पर रोक लगा रखी है जिसमें भीड़ जुटने की संभावना रहती है। यहाँ तक कि पिछले 1 साल से 7 गाँव में एक भी शादी ब्याह नहीं हुआ। कोई भी गांव में ऐसा प्रोग्राम नहीं होने दिया जिससे इकट्ठ हो सके। कोरोना 1 साल हो गया, साल से कोई शादी भी नहीं हुई हमारे गांव में कि जिससे कोरोना से कोई हो सके। 7 गांव के किसी गांव की आबादी 400 है तो किसी की 1500, लेकिन सभी लोगों ने नियम बना रखा है कि सामान लेने के लिए कम से कम घर से बाहर निकलना है। सब्जियां वगैरह अपने घर में ही उगाकर काम चला लेते हैं। बाजार जाने से भरसक परहेज करते हैं। बाहर से मिलने जुलने के लिए गांव आने वाले लोगों पर भी पाबंदी लगा रखी है। जरूरी बातचीत मोबाइल पर ही निपटा लेते हैं। बाहर से आदमी कोई नहीं आया। सभी के लगभग लोगों ने सभी को कह रखा था भी आपने वैसे वहाँ पे टेलीफोन पे बात हो जाए, या रिश्तेदारी में कोई डेथ वगैरह होगी तो उसके सिस्टम में भी हमने 1-1 महीना बाद में गए, लेट गए वहाँ पे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 7 गांव की पिछले 1.5 साल में कई बार सैंपलिंग हो चुकी है। एहतियातन गांव के स्कूल में आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया है, लेकिन किसी भी गांव में एक भी कोरोना का मरीज अब तक नहीं मिला है। ये भी हमें मतलब एनालिसिस से पता चला कि इतने गांव जब बच सकते हैं कोरोना की वेव से, तो और गांव को भी बचाया जा सकता है। सिरसा के गांव किसी मिसाल से कम नहीं है। कैसे संयम, समझदारी और सावधानी से सिर्फ खुद को ही नहीं, पूरे गांव को बचाया जा सकता है। गांव के गांव अपने आप को बचा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान मदद का हाथ आगे बढ़ाने के लिए कई हाउसिंग सोसाइटीज बेहतरीन काम कर रही हैं। ऐसी ही एक हाउसिंग सोसाइटी की कहानी मुंबई से आपको दिखाएंगे स्टूडियो ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।